In continuation with the differential equation of first order, first degree, the next is linear differential equation. A differential equation in which the dependent variable and its derivative appear in first degree only is called a linear differential equation. The standard form of the linear differential equation is dy by dx plus py is equal to q, where p and q both are function of x only. ब्रैकेट में कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट को भी हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, तो वो कांस्टेंट x का फंक्शन और y का फंक्शन दोनों ही प्रेजेंट कर सकता है एज पर अवर रिक्वायरमेंट. This is the standard form is linear in y because the maximum power of y is 1, so y and its derivative appear in a single degree. This is the definition. So this is standard form of linear differential equation and which is linear in y. Another form is dx upon dy plus px is equal to q. This is linear in x. So here for this is p and q both are function of y only. So this is the definition of linear differential equation. Now, for the solution of linear differential equation, let me draw some idea about the exact differential equation. This is the important part, and this this topic is our the next topic, but here we have some elementary idea about the exact differential equation. A differential equation which is obtained by direct differentiation of its primitive without any further elimination और रिडक्शन. ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने प्रिमिटिव के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से प्राप्त होती है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है. लाइक डिफरेंशियल ऑफ, अगर हम देखें कोई प्रिमिटिव अगर फंक्शन ऐसा ले एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर सी, सो डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वेयर दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया तो 2x dx plus 2y dy is equal to constant differential 0. So we can say that x dx plus y dy equal to 0. This is the
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक ये देखिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट इक्वेशन। बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये या ये दोनों ही सेम है, लिखने का तरीका है। ये दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन इस फंक्शन के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से प्राप्त हो रही है। इसलिए इसको कहते हैं प्रिमिटिव। मैंने आपको सॉल्यूशन या प्रिमिटिव दोनों बताया था। तो डेफिनेशन फिर एक बार देखें, क्लियर होगा। वह डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने प्रिमिटिव के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से प्राप्त होती है विदाउट एनी फर्दर एलिमिनेशन और रिडक्शन, कोई किसी तरीके का रिडक्शन और एलिमिनेशन ना हो, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसका मतलब अगर हम इसको कहेंगे तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां एक्चुअली हमको इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर या सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमको इसका यूज करना है, इसलिए यहां पर बताना आप लोगों को जरूरी था। अब अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, इसका मतलब जो एग्जैक्ट नहीं होगी, यानी कि जो डायरेक्ट प्रिमिटिव के डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट प्राप्त नहीं हो रही होगी, वो नॉन एग्जैक्ट होगी। अब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और एक टर्म आता है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। हमारी इंपॉर्टेंस यहां पर है। अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियली नॉन एग्जैक्ट है, बट हम उसको एग्जैक्ट में रिड्यूस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कन्वर्जन होता है थ्रू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ए फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन जो होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ए फैक्टर विच is multiplied throughout the non-exact differential equation. After multiplication, it should be reduced to exact form। जैसा अभी हमने आपको बताया कि इनिशियली डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होगी, एक कोई फैक्टर जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नॉन एग्जैक्ट एग्जैक्ट में इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद एग्जैक्ट में रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे फैक्टर को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। अब इसका डिटेल जो है वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, वहां डिस्कस करेंगे। यहां पर हमें जितनी आवश्यकता है उसको देख रहे हैं। अब अभी हमने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, दोबारा उसी पॉइंट पर आते हैं, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। दिस इज द linear differential equation. Okay, now we multiply with factor capital R throughout the equation। जब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R dy/dx प्लस R py इज इक्वल टू RQ। R यहां कांस्टेंट नहीं है, R इज ए फंक्शन, जिसको हम यहां पर अभी बताया था आपको इंटीग्रेट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी हम ये समझने के लिए ये समझें कि ये नॉन एग्जैक्ट है और हमने एक फैक्टर बाहर से
r का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और ये नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में रिड्यूस हो गई होगी, एंड दिस r इज नोन एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अगर ये रिड्यूस हो गई होगी तो कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से ये प्राप्त हो रही होगी। लेट मी अज्यूम दैट दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ आर वाई। हाउ वी कैन से दैट? जस्ट यू सी, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर हम इसका डिफरेंशियल ऐसा लिखें करें, आर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी आर बाई डी एक्स, ये होगा। इसका डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगाया, राइट साइड हमें ये मिलती है। कंपैरिजन करें इसका फर्स्ट पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट, इसको यहां कैपिटल ए लिख दो और ये भी कैपिटल ए, देखो ये बराबर है। अब ये दोनों इक्वेशंस बराबर हो सकती हैं, बराबर हो सकती हैं क्योंकि हमने एग्जैक्ट में इसको रिड्यूस किया है। तो ये एक फैक्टर है जिसके डिफरेंशियल से ये डायरेक्ट प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब आर पी वाई बराबर वाई डी आर बाई डी एक्स, ये दोनों बराबर कब हो जाएंगी? और दूसरा डी बाई डी एक्स आर वाई इज इक्वल टू आर क्यूब। ये दोनों कंपोनेंट अगर बराबर हों तो उसका फर्स्ट कंपोनेंट ए और ए तो बराबर ही है, तो उससे दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। ओके, अब अगर बराबर हो गई तो यहां अब हम इसमें देखें कि ये y से y कैंसिल, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आया पी डी एक्स इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर। अगर इंटीग्रेट करें तो ये आया लॉग आर इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी एक्स, ये आर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। व्हाट इज आर? आर वो फैक्टर था जो हमने बाहर से मल्टीप्लाई किया था, जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम दे रहे हैं, उसको हमने निकाल लिया। उसकी वैल्यू क्या होगी? ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। अब इसको देखें, दूसरा बराबर किया हुआ, दोनों अलग अलग देखें। डिफरेंशियल ऑफ आर वाई इज इक्वल टू आर क्यू डी एक्स। दोनों साइड अगर हम इंटीग्रल करें तो डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसिल, आर वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल आर क्यू डी एक्स। What is R? R is integrating factor into y is equal to integral integrating factor into q dx. This is the solution of, ये कहलाता है solution of linear differential equation और ये कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये एक पूरा मेथड हमने डिस्क्राइब कर दिया कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये हमने डिराइव किया है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो बड़ी आसानी से हमें ये समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई tan x is equal to sec x। पहले देखें, when we compare with the equation dy by dx plus py is equal to q, and what is p and q? P and q, the condition will be both are function of x only. Here p is equal to tan x and q is equal to sec x. Yes, both are the function of x. Okay, now the integrating factor is, as per the rule,
is e to the power integral p dx. What will be the value of this factor? Just you substitute the value p 10x dx. So this is equals to e to the power log sec x या minus log cos x, whatever. So e and log cancel, ultimately इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sec x. अब सोल्यूशन क्या था? जो सोल्यूशन अभी हमने निकाला था, सोल्यूशन था जिसके लिए लीनियर है, ये y के लिए लीनियर है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c. दिस विल बी द सोल्यूशन. सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस क्वेश्चन के लिए क्या आया? sec x. sec x इंटीग्रल, what is the q? q is here sec x. sec x into sec x plus c. So y sec x is equal to integral sec square x dx plus c. So y sec x is equal to sec x स्क्वायर x का इंटीग्रल आया 10x प्लस c. This is the solution of the given example or linear equation. आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया तो आगे और एग्जाम्पल कर रहे हैं, इससे देखें. dy by dx प्लस 2xy इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर. कंपैरिजन करें तो यहां पर p बराबर आया 2x, q बराबर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और दी हुई इक्वेशन लीनियर इन y है. तो यहां से आ गया. इसके सोल्यूशन के लिए पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, और वो होगा e की पावर इंटीग्रल p dx e टू द पावर इंटीग्रल 2x dx. सो e टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e टू द पावर एक्स स्क्वायर. सोल्यूशन आया y के लिए लीनियर है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c. सो y इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, आया इंटीग्रल 1 dx x प्लस c. दिस इज द solution of this question. तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1. इसको देखें. x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई. तो ये बना डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1. या इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1. दिस इज the differential equation is linear in x. linear in x क्या था? dx upon dy plus px is equal to q, where p and q both are function of y only. yes, यहां पर p की वैल्यू है -1, q की वैल्यू है y plus 1.
यहां पर p कांस्टेंट है, आप कहेंगे ये तो फंक्शन ऑफ y नहीं है। यस, इट इज अ फंक्शन ऑफ y, इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ y। -1 कैन बी रिटन एज -y to the power 0. So this is again a function of y. So the integrating factor is e to the power integral p dy. E to the power integral, the value of p is -1 dy. So e to the power minus y be an integrating factor for the given differential equation. Now the solution is x के लिए लीनियर है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस वाई e to the power minus y, value of q is y plus 1 into dy plus c. So x equal to e to the power minus y. अब इसका यहां पर इंटीग्रल करना है। ये इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से होगा, इंटीग्रल बाय पार्ट्स। e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रल आया माइनस e की पावर माइनस वाई, y plus 1 second function as it is, minus e की पावर माइनस वाई ओवर माइनस 1, differential of y plus 1 that is 1 into dy plus c. Differential of y plus 1, this is the product rule of integration. X to the power e to the power x into e to the power minus y equal to minus e to the power minus y plus 1 minus minus plus, this is 1, again integral of e की power minus y e to the power minus y over minus 1 plus c. So ultimately x, this can be written as x equal to minus y plus 1 e to the power y minus y से इसको डिवाइड करें, माइनस 1 ये कैंसिल आउट होगा, प्लस c into e to the power y. This is the solution of linear differential equation. This is the solution of, this is linear in x. इसी तरीके से अब जैसे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है x plus 2y cube dy over dx is equal to y. ये अगला क्वेश्चन लिया तो यहां देखें, दिस कैन बी रिटन एज सोल्यूशन, इसका ये लिखा जा सकता है x plus 2y cube is equal to y dx upon dy. So dx upon dy minus 1 upon y into x is equal to 2y square. y से इसको डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास ये बन गई, दिस इज लीनियर इन x in which p is equal to minus 1 upon y, q is equal to 2y square और ये लीनियर बनी x में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना e टू द पावर इंटीग्रल p dy, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन y dy is e to the power minus log y is y to the power minus 1 या 1 upon y be an integrating factor for the given linear differential equation. Finally, solution is x into integrating factor is equal to q into integrating factor dy plus c. This is the solution. So x into integrating factor is 1 upon y is equal to q is here 2y square into 1 upon y dy plus c. So x upon y is equal to
ये 2y का इंटीग्रल आया y² 2 प्लस सी. सो अल्टीमेटली x अपॉन y इज इक्वल टू y² प्लस सी is the solution of the linear differential equation. तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स अब मैं आपको दे रहा हूं जो कि लीनियर एफ एंड एक्स और लीनियर इन वाई आपको सॉल्व करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको लिखिए. तो पहला क्वेश्चन जो है वो है सॉल्व 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx minus xy is equal to 1. Second, y dx minus x dy plus log x dx is equal to 0. Third equation is x plus solve x plus y dy is equal to a square dx. Fourth is x into 1 minus x square dy by dx plus 2x square minus 1 into y is equal to x cube. आज के लिए इतना काफ़ी है. अब आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो रिड्यूसिबल टू ये लीनियर इक्वेशन वो आपको बताया जाएगा कि जो लीनियर नहीं है उसको लीनियर में रिड्यूस करना, बर्नौलीज फॉर्म. तो वो तभी आप समझ पाएंगे जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए. लीनियर जो पार्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. थैंक यू वेरी मच.